हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं पैराडाइज मूवी को। ये कहानी शुरू होती है एक इयोन नाम की कंपनी से, जो लोगों को ढेर से सारा रुपया देती है अगर वे अपनी लाइफ के कुछ साल डोनेट करें। अमीर लोग रुपए देकर अपने कॉम्पिटेबल डोनर से कुछ साल खरीदते हैं। मैक्स तौबा नाम का एक आदमी जो उस कंपनी में डोनेशन मैनेजर होता है, वह डोनर्स को मनाता है उनके लाइफ के कुछ ईयर्स को डोनेट करने के लिए, जिसके लिए उन्हें काफी पैसा मिलेगा, जिस वजह से उसको कंपनी की तरफ से सम्मानित भी किया जाता है कि उसने सबसे ज्यादा ईयर्स को डोनेट करवाया। फिर स्टेज पर सोफी टायसन आती हैं, जो उस कंपनी की सीईओ होती हैं। वे मैक्स को कांग्रेट्स करती हैं और वह अपनी कंपनी की बड़ाई करती हैं। वह ये भी बताती है कि उसने अपने साइंटिस्ट को भी उन्होंने ईयर्स डोनेट करवाए हैं, जिससे वे और इयोन कंपनी के लिए काम करते रहें। लेकिन कुछ लोग उस कंपनी के ईयर्स डोनेशन से खुश नहीं होते हैं। उनका मानना है कि ये मानव जाति के लिए गलत है। फिर हमें दिखाया जाता है मैक्स अपनी पत्नी के साथ रहता है, जिन्होंने हाल ही में लोन पर एक घर लिया है। मैक्स की उसके ससुर से नहीं बनती है, क्योंकि वह इयोन कंपनी में काम करता है। जब वे उनके घर से अपने घर जाते हैं तो वे देखते हैं कि उनके घर में आग लग गई है, जिससे उनका घर जल गया है। इंश्योरेंस वाले भी उनको रुपया देने से मना कर देते हैं। अब उन पर 2.5 मिलियन का लोन था, जिसे वे चुका नहीं सकते। तब मैक्स को पता चलता है कि उसकी पत्नी अलीना ने सिक्योरिटी के रूप में अपनी ईयर डोनेशन गिरवी रख दी थी, और अब उनके पास लोन चुकाने के लिए यही एक रास्ता है। 2.5 मिलियन यानी कि उसे 40 साल डोनेट करने होंगे। बैंक वाले अलीना को उठा लेते हैं। मैक्स मिस टायसन के पास जाता है और उनसे मदद मांगता है, तो वे उसे अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने को कहती है और चली जाती हैं। मैक्स टायसन के ऑफिस में जाता रहता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता है और उसे पता चलता है कि अलीना का 2 घंटे में ऑपरेशन होने वाला है। तो वह अलीना से मिलने जाता है, लेकिन सिक्योरिटी उसे नहीं मिलने देते और कुछ ही देर बाद अलीना का ऑपरेशन होता है। वह बहुत डरी हुई होती है। ऑपरेशन के बाद अलीना मैक्स को दे दी जाती है। एक किराए के रूम पर जाकर अलीना और मैक्स रुकते हैं, जहाँ वह अपने अंदर चेंजेस देखती है कि वह बूढ़ी हो रही है। मैक्स टायसन से मिलने फिर जाता है, लेकिन वह उसके साथ बुरा बर्ताव करती है। रूम पर आकर अलीना को मैक्स देखता है कि वह 60 साल की हो चुकी है, जिससे अब वह गुस्सा रहने लगती है, जिससे उनके बीच में बहस हो जाती है। मैक्स बाहर चला जाता है। फिर घर आकर उसे पता चलता है कि अलीना प्रेग्नेंट थी, लेकिन एजिंग की वजह से उसका मिसकैरेज हो गया है। अलीना उससे कहती है कि वह अपनी मम्मी पापा के साथ रहना चाहती है, तो वह उनसे उनके पास ले जाता है और कहता है कि वह उसको दोबारा से जवान कर देगा, और चला जाता है। मैक्स को एक पार्क में लड़की मिलती है जो सिगरेट पी रही होती है। मैक्स समझ जाता है कि उसने डोनर से ये ईयर्स खरीदे हैं, लेकिन इयोन से नहीं बल्कि किसी और कंपनी से। तो वह उससे उसका पता पूछता है। गाड़ी में जाते समय वह एक एडम नाम के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानता है कि वह इयोन जैसी कंपनी चलाने वाले लोगों पर अटैक करवाते हैं। मैक्स गुस्से में सोफी टायसन की गाड़ी का पीछा करता है, जिससे वह उसे किडनैप करके उसकी एज अलीना के लिए डोनेट करने के लिए। वह देखता है कि सोफी टायसन तो जवान हो चुकी है, उसने किसी से डोनेशन ली है, तो वह उसे बेहोश कर लेता है और अलीना को उसके बारे में बताता है। मैक्स अलीना को ले जाता है और सोफी को दिखाता है। सोफी टायसन के सिक्योरिटी ऑफिसर गाड़ी की फुटेज देखते हैं जिसे मैक्स ले गया था, और वे उसकी जान पहचान करते हैं। उधर अलीना उससे मना करती है उसे ये सब करने से। मैक्स सोफी को लेकर उस जगह पर जा रहा होता है जहाँ दूसरे कंपनी के डॉक्टर्स अलीना और सोफी का ऑपरेशन करेंगे, लेकिन उन्हें सोफी टायसन की सिक्योरिटी से गुजरना पड़ता है। तो वे एक फैमिली के द्वारा उस सिक्योरिटी से बच जाते हैं, जिसके बाद वे एक ट्रक से निकलते हैं। सुबह जब वे सोफी को बाहर टॉयलेट के लिए निकालते हैं, तो वह बताती है कि वह सोफी टायसन नहीं बल्कि उसकी बेटी मारी टायसन है। लेकिन मैक्स उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि सोफी की कोई बेटी नहीं थी। तो वह उसे गाड़ी में डाल देता है। अलीना उसकी पहचान करने को कहती है, लेकिन मैक्स जानता है कि वह सोफी ही है और वह झूठ बोल रही है। वे सब एक खाली घर में रुकते हैं, जहाँ सोफी टायसन नहाने के बहाने वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह एक दलदल में फंस जाती है, जहाँ से अलीना उसे बचाती है और उसे नहाने को कहती है। तब वह देखती है कि उसके शरीर में कोई ऑपरेशन का निशान नहीं है। वह ये बात मैक्स को बताती है, लेकिन मैक्स उसे इग्नोर कर देता है। टायसन के सिक्योरिटी वाले उनकी लोकेशन जान लेते हैं और निकल पड़ते हैं उन्हें पकड़ने के लिए। उधर मैक्स जब सो रहा होता है, तभी कुछ लोग उनको घेर लेते हैं और उन तीनों को पकड़ लेते हैं। उनमें से एक लड़की बताती है कि वह मैक्स के बारे में सब जानती है, कि उसे टायसन ने अलीना का डोनेशन मैनेजर बनाया था, और ऐसे ही वे दोनों मिले थे, लेकिन उन दोनों ने शादी कर ली। लेकिन सोफी टायसन अलीना की अपने लिए डोनेशन चाहती थी, जिसके लिए उसने उसके घर में आग लगवाई और उसे कर्जदार बनाकर अलीना की डोनेशन करवाई अपने लिए, और ये उसकी बेटी मारी टायसन है। तब मैक्स को विश्वास होता है कि उसने गलत लड़की को पकड़ लिया है। तभी मैक्स के फोन पर ऑपरेशन के लिए अपॉइंटमेंट
कमेंट आती है कि 6 घंटे के अंदर वह आ सकता है। वह आगे कहती है कि सोफी टायसन को पकड़ना चाहती है। तभी वहाँ टायसन के सिक्योरिटी वाले आते हैं और वे छुप जाते हैं और मैक्स को भेजते हैं। वह सोफी टायसन को उसे देने को कहता है। तभी सोफी आती है और उसके साथ चलने को राजी हो जाती है। तभी सिक्योरिटी ऑफिसर को शक होता है कि मैक्स उसे फंसा रहा है, तो उन दोनों ग्रुप में गोली चलती है और वे तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन मारी अलीना को मारने की कोशिश करती है, जिससे अलीना उसे बेहोश कर देती है और अब अलीना अपना ऑपरेशन करवाने का मन बना लेती है। लेकिन अब मैक्स ये नहीं चाहता कि उसकी वजह से कोई बेकसूर के साथ अन्याय हो, तो अलीना उस मैक्स को चाकू दिखाती है और गाड़ी से उतार देती है और मारी को लेकर चली जाती है और वह अपना ऑपरेशन करवाती है। मारी अपने घर जाती है और बूढ़ी होने लगती है और उधर अलीना फिर से जवान हो जाती है और किसी से शादी कर लेती है। लेकिन मैक्स एडम ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेता है, जो ईयर डोनेशन जैसे काम कराने वाले कंपनी के खिलाफ लड़ते हैं। तो दोस्तों, यह था पैराडाइज मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।